बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इस पर मुसलसल सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। 2 दिन आपको बहुत अच्छे मिल गए शेख साहब, जुमा भी और हफ्ता भी। कल आपके लिए रिज़र्व सीट वाला फ़ैसला आया, आज खान साहब की बरियत हो गई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में भी। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड सर। पार्टी टाइम, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। मुहर्रम के अयाम है, पार्टी तो हम नहीं कह सकते, मगर मैं ये समझता हूँ कि हम सबको रब के यहाँ सजरा रेज़ होके तो बिल्कुल शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। खान साहब आज की बरियत के हवाले से सुरखरू हुए हैं दोनों मियाँ बीवी पूरी कौम के सामने, और ये जो एक गंदगी और गलाजत और एक ख़वातीन के हवाले से और हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन के हवाले से जो एक तमाशा बन रहा था रोज़ अदालतों में, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि इस महीने में ये क्या तकलीफ देता था सब कुछ, बड़ा तकलीफ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सर, इस मुल्क की बच्चियाँ, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो कल इस किस्म की किसी भी कॉन्स्पिरेसी का रास्ते बन जाते हैं ना सर, कोई भी आदमी इन चीज़ों को कल इस्तेमाल तो कर अगर बहुत ये तकलीफ आपके लिए, खान साहब के लिए, उनकी ख़वातीन के लिए तकलीफ दे था, तो जो गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स दूसरी सियासी जमातों या मीडिया की ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करते रहे माजी में, क्या कुछ सबक सर? आई हैव वेरी क्लियर सबक सीखेंगे? मैं समझता सर, हमेशा ठोकरें खाने के बाद ही सबक सीखते हैं, और खान साहब तो खुद भी कहते हैं कि इट्स अ लर्निंग कर्व। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहता हूँ, ख़वातीन हमारी हों, ख़वातीन किसी की हों, किसी दूसरी पार्टी की हों, या हमारी बहनें जो कि मीडिया पे वो करती हैं, अगर वो आम ख़वातीन सियासत में जो है, वो कोई भी खातून कोई भी है, क्योंकि बहुत एक किसी भी हवाले से ये कल्चर ये प्रमोट किया था, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो उसको उससे मैं ये समझता हूँ कि वो सबको सर, सिर्फ हमसे नहीं सबको, क्योंकि डिफरेंट टाइम में अगर मैं तारीख में जाता हूँ ना तो सबका अपना अपना शेयर है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि सबको इससे सबक सीखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अब सियासत पे ज़रा बात कर लें प्लीज़ सर, कि जो आपको एक कानूनी फतूहात मिल गई, खान साहब खुश भी हैं, लेकिन आज ही उन्होंने 3 शराइत भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि पहली शर्त है मेरे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए, और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। खान साहब पे केसेस तो ख़त्म हो रहे हैं अभी, और तो कोई केस फ़िलहाल नहीं है जिसमें वो अगर मज़ीद गिरफ्तारी ना डालें तो उनके वर्कर्स के केसेस भी अदालतों में चल रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो तीसरी शर्त है मैंडेट वापस करने की, रिज़र्व सीट्स आ गई, ट्राइब्यूनल्स में केसेस चलेंगे, तो क्या हम समझें कि खान साहब अब इस निज़ाम का हिस्सा बनने पर तैयार हैं? देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मुज़ाकरात के हवाले से और ये जो 3 शराइत हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें माजी में, तो हम खान साहब की तरफ से पिछले कई महीने से अबसार भाई यही शराइत हैं। ये कोई आज नहीं दी गई, कोई नई नहीं है। खान साहब ने जब भी गुफ्तगू की है, खान साहब ने मेनली यही गुफ्तगू की है कि जी हमारे जो जाली केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, हमारे असीरान, और उसके बाद हमारा मैंडेट। केसेस के हवाले से आपने बता दिया। जो मैंडेट है, अब देखें 6 जजों का ख़त, मियाँ वली के जज का ख़त, सरगोदा के जज का ख़त, लाहौर हाई कोर्ट के जज का ख़त, केपी के हाई कोर्ट के जज, ये सारे जजेस, किस्मत है तहरीक इंसाफ, ये सारे जजेस जो है उनके जजेस के खतूत सुने भी जाते हैं, उस पर बात भी होती है, लेकिन इससे पहले ये सब हो रहा था। सर देखो ना जी, पीटीआई की हुकूमत में तो कोई नहीं सुनता था। सर जज शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? सर मैं आपको बताता हूँ, वो इन जजों ने हिम्मत की है, उस वक्त नहीं की ना, ये शिकवा लोगों का है। सर वो जज से होना चाहिए। जिस देखें सर, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेतौकीरी हो रही है, मुझे मार पड़ रही है, मैं ही नहीं बोलूंगा तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरी बात तो बोले, खुल के बोले, लेकिन इन्हीं जजेस ने उनका साथ नहीं दिया। खैर ये एक आपको पता है, हर कोई सीखता है, लर्निंग कर रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल जो है, आप ये देखें जितने केसेस हमारे सुने गए अभी तक, उसमें फैसले हमारे हक में आए। बिलाल एजाज आया, हमारे MPs के हक में फैसले हुए, हमारी फराज नून वाली सीट वापस आई, लेकिन बाजौड़ में आपकी पार्टी हार गई है कल कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चलता रहे। मैं अब खान साहब ने साथ ये भी कह दिया है कि हमें नए इंतखाबात चाहिए। आपने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है इस फैसले के बाद, रिजर्व सीट्स वाले, इकॉनमी उठ नहीं रही। अवाम की भी तो कोई सोच रहा है कि आप सब लोग सिर्फ सियासत नहीं, कोई सियासत नहीं कर रहा सर। हम तो सियासत क्या, हम तो हिरासत और जो ब्रूटैलिटी है उसका सामना कर रहे हैं। सियासत तो हमें ये करना ही नहीं दे रहे, हमें तो ये सड़कों पे नहीं निकलने देते, हमें तो बात नहीं करने देते। हमारे तो जो आज़ाद MNAs डिक्लेयर हुए हैं उनको फ़ोन आने लग जाते हैं कि भाई जी तुसी अपना बंदोबस्त करो, यहाँ हमारी मर्जी की पार्टी में जाओ, नहीं तो हम आपको फारिग करते हैं। तो इसका मतलब हमें तो सियासत नहीं कोई करने दी जा रही। इसीलिए जब आप चीज़ों को दबाते हैं तो फिर वो ख़त्म नहीं होती। सियासत नहीं करनी चाहिए। 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 सियासत नहीं करनी चाहिए।
उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लोगों के राइट्स को डिनाई करते हैं, फिर चीज़ें उठती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत से आपके दिल जीते जाएं? मैं ये समझता हूं कि सर दिल हमारे, जो हमारा हक है, आईनी हक है बहैसियत सिटीजन, अगर मैं सियासत करना चाहता हूं, अगर मैं कोई बात करना चाहता हूं जो आईन और कानून के खिलाफ नहीं है, तो उसका हक है मुझे। आप मुझे उससे क्यों रोकते हैं? ठीक। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे आज़ाद अरकान को फ़ोन आ रहे हैं। आज फैसल वावड़ा ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि इतने फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, इतने टुकड़े होंगे पीटीआई के कि गिने नहीं जा सकेंगे। नहीं, फैसल वाड़ा साहब मेरे भाई हैं और बड़ा एहतराम है, मगर वसद एहतराम है, उन्हें कहूँगा कि मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो बिल्कुल फजूल बात कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे सीटों के हवाले से इलेक्शन से पहले भी कहा था कि एक सीट नहीं जीत सकेंगे और इनका ये कबाड़ा हो जाएगा और ये कचूमर निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। और अल्टीमेटली आपने देखा कि हक सच की फतह हुई। ठीक है, डाका ज़रूर पड़ा है, मगर हमारी मेजॉरिटी जो है वो बहुत सी जगहों पे वापस आई है। सो उनकी बात को मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, बिल्कुल टुकड़े नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हवा सार भाई पिछले चंद दिनों से ना देखें, फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, फोर्स डिफेक्शंस, अबडक्शंस, टॉर्चर केसेस, ये सारे कराए गए हैं कि एमएनए अपनी वफादारियां तब्दील कर लें। अब ये जो हवा दी जा रही है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, डिवीजन, तकसीम, ये सारा तमाशा, और ये कुछ लॉन्च किए गए हैं, लोग चंद दिनों से बोलने लगे हैं, ये सारा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जी एक हवा ऐसी पैदा कर दी जाए और एक नुकसान किया जाए, इनकी तकसीम की जाए। इन्हें तकसीम को नहीं जोड़ना। हाँ, मुझे आपकी टाइप पसंद नहीं है, मुझे आपका उतरना खाना उठना पसंद नहीं है, ये पीटीआई की तकसीम की वजह नहीं है। पीटीआई उस दिन तकसीम होगी जिस दिन पीटीआई इमरान खान के एजेंडे से कोई बंदा कहता मैं खान के एजेंडे नहीं बनता, वो तकसीम होगी, जो कि नहीं है। क्या है खान का एजेंडा? यही है कि खान बाहर आएगा और खान अपने असीरान, अपने मैंडेट को वापस लेगा। खान इस मुल्क की जो इस वक्त हालत है, चाहे वो सिक्योरिटी की है, चाहे वो मुआशी सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है, और पहले भी अच्छी नहीं थी। मैं तुसी पिछे जाओ, मैं तुहानू आप ही दस देना, पहले भी अच्छी नहीं थी, मगर सर विद अ ट्रस्टेड लीडरशिप, कौम जिसने, वोटर ने जिसको वोट दिया है, वो उसकी बात को ट्रस्ट से सुनती है, जो आपकी इंटरनेशनल दुनिया है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। उन ट्रस्टेड लीडरशिप है वो अपनी पार्टी के लिए, उनकी जो मुखालिफ पार्टी है या उनकी मुखालिफ पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि खान साहब के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कुछ फैशिस्ट अप्रोच है, सोच है। आज उन्होंने कहा है आर्टिकल 6 लगाने की, उन्होंने तो लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। उमर अयूब देख लें, बैरिस्टर गौहर देख लें, खान साहब खुद देख लें, आर्टिकल 6 लगेगा, आर्टिकल 6 मैंने दसो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है तो वो किस आर्टिकल? ऐसे तो खान साहब ने पहले सबसे की है, कासिम सूरी ने की है। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, असेंबली डिसॉल्व हुई है जब। सर आप मुझे ये बता दें, इस वक्त सरकार किसके हाथ में है? इस वक्त ताकत किसके हाथ में है? अगर किसी को तकलीफ है और कोई समझता है, हाँ। खान दे उत्ते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे गमले तोड़न दा पर्चा भी दे छड़िया जी, ठीक है, देना तो दे छड़ो। नहीं, लेकिन ये आप समझते जस्टिफाई है, ये बात, ये आपकी जस्टिफिकेशन है कि दे दें, हम भी देंगे। नहीं सर, नहीं हम भी देंगे, नहीं हम तो कह रहे हैं कि जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, हम तो डिमांड करते हैं कि दे शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। मसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है, ठीक, आप लोग कहते हैं अदालत कह रही, अदालत तो फिर हाई कोर्ट ने उनका फैसला भी तो अपहोल्ड किया है ना। हाई कोर्ट के जजेस को भी आर्टिकल 6 लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी किया अपहोल्ड फैसला उनका, उनको भी लगाएंगे। आर्टिकल 6 आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी सर, आर्टिकल 6 दा मूवर कौन होता है जी? सवाल सुन लें प्लीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि सिविलियन है, उसकी गर्दन पतली आप पकड़ लेंगे। आप बताएं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जनरल बाजवा लगाएंगे इन पे? लगाना चाहिए। हम नहीं, तो लगाना नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं हम लगाएंगे, हम तो इस हुकूमत से, इस वक्त हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, हम तो इस हुकूमत को कहते हैं अगर इख्तियार आया तो जिसने आइन की वायलेशन की है, खान जरूर उसको, चाहे जितना जिस भी इदारे से उसका ताल्लुक हो। सर ये तुसी खान जै बंदे तू सवाल कह रहे हो, तुसी बयान सुन नहीं रहे रोज, तो फिर ये चीज़ तो इसका मतलब है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस्तेहकाम आएगा इस मुल्क में, वो तो गलत सोच रहे हैं ना। सर मैं फिर आपसे अगला ये सवाल करता हूं, तो चलता सर फिर एक काम करो ना सर, फिर तुसी या तो आइन खत्म कर दो, फाड़ के सट दो, तो या फिर आर्टिकल 6 में कर दो। यही बात तो आपके परसों वाले, कल वाले फैसले के बारे में भी की जा रही है ना। यही बात हुकूमत कर रही है कि आइन को फेंक दें, नजरिया जरूरत के तहत आपने कोई चीज मांगी नहीं, जब आपके उन्होंने दे दी। सर देखें, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो गलत बात कर रहे हैं। फैसला क्या हुआ? उन्होंने कहा जी 39 बंदे हमने आपके मान लिए, उसके ऊपर हम आपको स्पेशल सीटें देने को तैयार है। 41 सीटें जो है वो 15 दिन का टाइम है उनके पास, वो वहाँ पे चले जाएं। 8 जजेस कह रहे हैं कि जी आप जाके वहाँ पे शामिल हो। सुन ले मेरी बात सर,
तो इनको तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं जी पीटीआई ने जजेस ने भुट्टो को फांसी दी थी 40 साल बाद, सर मेरी वो कालक मुंह पे लगी वापस उतारनी मेरा सर मेरा नुक्ता नवाज शरीफ को भी निकाल दिया गया था। सुन लें, ये कह रहे हैं रीराइट कर दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है, इनका काम नहीं है। ठीक है, आइन की तशरीह उसी ने करनी है, और जो इंसाफ उसके इख्तियार में है कि जो इंसाफ से करीब तरीन चीज हो उसका फैसला किया जाए। आर्गुमेंट और मेरा एक मासूम सा सवाल है, थोड़े सवाल देखो भाई, ये सारी गुफ्तगू तुसी कल दे सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा, चीफ जस्टिस से गल क्यों नहीं कर दे? कौन ये क्यों नहीं कह रहे चीफ जस्टिस के बारे क्यों गल नहीं कर रहा? मैं तो काजी फायज इसा के हवाले ना मुंह चो एक लफ्ज नहीं सुनिया नून लीग वाले मुंह तो कल दा। तुसी सुनिया जी? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो मैं कहना चाह रहा हूँ 8 जजेस ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, नाम क्यों नहीं लेते चीफ जस्टिस का? नहीं, चीफ जस्टिस ने तो ये नहीं किया। किसने किया? चीफ जस्टिस का वोट किधर गया जी? नहीं, चीफ जस्टिस का वोट उन्होंने तो इसको डिसमिस किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सर देखें नहीं किया है ना आपने? देखा आपको मेरा ख्याल है मैंने सर जो मैं नहीं मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि आप चीफ जस्टिस की ये बात मान रहे हैं कि 39 सीटें आपने ले ली, ठीक है जी, उस पर स्पेशल सीटें दे। बाकी 8 जज कहते हैं कि बाकियों को आप 15 दिन का टाइम दें और 41 करवा लें। आइन में तो 3 दिन का टाइम है, 15 दिन का तो नहीं है। जजेस जजेस आइन से बड़े नहीं कर सकते, जजेस आइन से बड़े नहीं। ये एक ऐसी बहस है सर जो पाकिस्तान में 50 साल से चल रही है। हाँ ठीक है, इसका हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इसके 3 दिन लिखा हुआ है आइन में, उसकी तशरीह क्या करनी है? जजेस ने 15 दिन कर दी है, ऑर्डर दे दिया है। मैं उस पर क्वेश्चन सर, अमेरिका का जो आइन था उसके 7 आर्टिकल थे 1876 में, ते आज भी। अच्छा, अमेरिका को छोड़ें, वो तो एब्सोल्युटली नॉट, हमने कह दिया हम गुलाम नहीं हैं। ये बताएं, आपने एफिडेविट दिया एक कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहा हूं इलेक्शन जीतने के बाद। अब आज आपने दूसरा हल्फनामा दिया, दूसरा एफिडेविट दिया है, ये कौन से कानून के तहत है? 2 दफा एक ही बात पे हल्फ करना? बिल्कुल है। कैसे? आप ये देखें कि हालात क्या थे, हमें क्यों मजबूर किया गया, ये हमें मजबूर क्यों किया गया? मैं बताता हूं। क्या इसका इंसाफ हमें कौन देगा? सर मेरी गल सुनो, इसका इंसाफ हमें कौन देगा? जो आपके 39 लोग थे सर, उन्होंने तो नहीं दिया। क्या सर? 39 लोग जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ बेंचेस पे बैठते हैं, ठीक हो गया, जो आजाद होके आए, उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको जवाब देता हूं, हमारे मेजॉरिटी लोग मेरी तरह पूरा साल रूपोश रहे, मौजूद नहीं थे, हलकों में जाने नहीं दिया गया। अगर हमारे साथ ये ज्यादती कर दी गई, नजरियाती का हमने जमा कराया, वो हमें उसके बाद उसके साथ जो हशर हुआ, हमें वो भी इन राइटिंग हमने लिया है, वो भी हमने उसकी भी लीगैलिटी सारी चेक की हुई है। ठीक है, जो हमें बराबर के मौके दिए जाने थे, हम पीटीआई बैक कैंडिडेट थे, पीटीआई के कैंडिडेट थे। पहले तुसी साडे तो बल्ला ले लिया, फिर तुसी जानो बल्लेबाज से इलेक्शन नहीं लड़न दिता, फिर जब असी आजाद लड़ लिया, और ये बाबर मजबूरी किया सब कुछ। बैट आपने हमसे लिया, हम बाबर मजबूरी बल्लेबाज के पास गए, बल्लेबाज आपने हमसे छीना, हमें आरोज को लेटर लिख के देने पड़े कि जनाब खुदा का नाम है, आप हमें आजाद डिक्लेयर कर दें। बाबर मजबूरी, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसका इंसाफ हमें किसी अदालत ने देना था। हम पीटीआई के लोगों के वोट लिए, हमने उधर जाना है, हमें अदालत अगर इसका इंसाफ ना दे अफसार भाई, असि कितने जाके बिल्कुल सही है आपकी ये बात। 39 बंदे नहीं चाहिए होगा, मैं 41 चाह, मैंने इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सही है, दोस्त लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं, कुछ लोग जो आपके मुखालिफिन हैं, कि अदालतें उनको भी ऐसे इंसाफ दें जैसे पीटीआई को मिल रहा है। अच्छा, आप ये सियासी बात कर लें, थोड़ी सी आखिरी सवाल आपसे। पीटीआई अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है कौमी असम्बली, अल्हम्दुलिल्लाह 114 सीटें आपकी हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अब आपका जो पार्लियामेंट में रोल है वो क्या होगा, और क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज होगा? नहीं सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो नहीं चेंज होगा, वो उमर अयूब साहब ही रहेंगे। एक बहुत वाइब्रेंट अपोजिशन होगी। लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं पार्टी में वापस आने का, उनको लिया जाएगा? अभी देखिए, इस बात का फैसला इमरान खान साहब के ऊपर हमने छोड़ा। परवेज इलाही हैं, नहीं, वो तो उन्होंने तो कभी हमें छोड़ा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के बोले भी नहीं आपके हक में। उनकी और इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, फवाद चौधरी, इन लोगों का फैसला, ये जो हमारे दोस्त छोड़ के चले गए थे, इनका फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही वो है, मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह दूंगा, जो औखे वक्त में इमरान खान को छोड़ के गया, मेरे प्यो दी पार्टी तो है नहीं, पार्टी तो इमरान खान दी, हम सब इमरान खान के साथ हैं, उसी के एजेंडे, उसी के विजन, उसी के फलसफे के साथ हैं। ठीक है, जेड़ा छड़ के गया खान नू छड़ के गया, मैनू छड़ के नहीं जे गया। जो छोड़ गया औखे वक्त में इमरान खान को, वो जो खड़ा रहा, उसके बराबर अगले 100 साल तक नहीं हो सकता। तो अभी फिर आपकी पार्लियामेंट्री सियासत क्या होगी? आपने सड़क पे तो दबाव डालना है, तो आप तहरीक भी चलाने की धमकियां देते हैं, इस स्ट्रेंथ के साथ
जो एक इफेक्टिव ऑपोजिशन जमहूरियत होती को, है। पार्लिमानी सियासत को मजबूत करने की आपकी कोई प्लान है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कैसे? प्लान है। हम ये समझते आप हैं अदम एतमाद लाएंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ? इसका फैसला सर इमरान खान साहब करेंगे। कोई भी ये बात जो है पहले कहना नामुनासिब होगा। जब तक हमारा कायद इस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं दे देता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। नहीं, नए इंतखाबात की भी तो बात कर रहे हैं ना। नए इंतखाबात की हम बात कर रहे थे। जो हालात मुल्क में बन रहे हैं, जो बने हुए हैं, जो कन्फ्यूजन की फिजा यहाँ पे कायम थी, हम तो एक रास्ता दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद अपने इंतखाबात नहीं, ये तस्वीर तो पहले मंगा सी ना जी। अच्छा, आप ठीक है, चले, ये आपने एक इन वे खबर ही है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कौमी असम्बली में रह के पार्लिमानी सियासत करेंगे और उसमें तहरीक अदम एतमाद या किसी दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करके एक नई हुकूमत बनाना करीने क़यास नहीं है।